नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए एक नजर डालते हैं अपराध जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों पर हमारे खास प्रोग्राम क्राइम 100 में। ग्वालियर अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन में रविवार रात शराब के नशे में धुत बारातियों ने जमकर उत्पात मचाया। बारातियों ने पहले तो यात्रियों से मारपीट कर लूटपाट की। जब जीआरपी के जवान उन्हें समझाने पहुंचे तो जवानों को बंधक बनाकर हथियार छीन लिए और मारपीट कर उन्हें भी चलती ट्रेन से फेंकने की कोशिश की। मामले में जीआरपी ने पुलिस के सहयोग से 10 बारातियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार आगरा से ट्रेन में अहमदाबाद से आगरा आई एक बारात के लोग चढ़े थे। इनमें से कुछ बारातियों ने शराब पी रखी थी। ट्रेन के डी कोच में दी होली धौलपुर निवासी माखन सिंह लोधी और अजनोदा बसिया मुरैना निवासी धर्मवीर लोधी अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। बारातियों ने माखन सिंह और धर्मवीर के साथ मारपीट की और माखन की जेब से पर्स छीन लिया जिसमें 2000 रुपए की नकदी थी। जब उन लोगों ने विरोध किया तो बारातियों ने माखन सिंह को चलती ट्रेन से फेंकने की कोशिश की। उसने भागकर अपनी जान बचाई। रखो अपने एरिया की खबर। लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। एक सिटी उदयपुर से पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया है। यहाँ असामाजिक तत्वों ने धारदार हथियार से एक ऊंट की गर्दन काट डाली। सुबह लोगों ने ऊंट का शत विशत शव देखा तो पुलिस को जानकारी दी। जानकारी के अनुसार सूरजपुर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन के नजदीक दीवार से सटा ऊंट का शव पाया गया। ऊंट के पैर बंधे थे और गर्दन कटी हुई थी। वहीं आसपास कहीं भी गर्दन नहीं मिली। ऊंट का धड़ देख भीड़ लग गई। जानकारी पर सूरजपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ऊंट का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले लंबे समय से ऊंट यहीं दिखाई दे रहा था। ऊंट यहीं पर बैठा रहता था। सोमवार शाम को ऊंट मूर्छित पड़ा दिखा, जिसके बाद पास गए तो देखा कि उसकी गर्दन कटी हुई है। इसके अलावा ऊंट के पैर पर रस्सी से बंधी होने के निशान थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। समझ अपनी भाषा में ही आता है। कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। अखरोटा थाना इलाके के एक बाबा पर एक ही परिवार की कई महिलाओं ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने केस दर्ज होने के 20 दिन बाद आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। दुष्कर्म प्रकरण सामने आने के बाद बाबा आश्रम से फरार। आरोपी के खिलाफ 20 दिन पूर्व एक महिला ने सेवा के नाम पर आश्रम में बुलाकर भांग की गोली खिला दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद 3 अन्य महिलाओं ने भी आरोपी बाबा योगेंद्र मेहता पर दुष्कर्म के आरोप लगाए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाबा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस रिमांड पर पहुंची और पूछताछ की। गौरतलब है कि 15 साल पहले बाबा जयपुर के एक गांव में आश्रम बनाकर रहने लगा। बाबा पर महिलाओं ने आरोप लगाए है कि वह खुद को भगवान बताकर अपनी सेवा कराने के नाम पर महिलाओं को बुलाता है और फिर उन्हें भांग की गोली खिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। रिकमेंडेशंस जो आपके लिए सही है ओनली ऑन डेली हंट। रामगंज थाना पुलिस ने जयपुर स्पेशल पुलिस की टीम की सूचना पर ब्यावर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के गोदाम से 5.5 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयों का जखीरा पकड़ा है। वहीं 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी दवा विक्रेता श्याम सुंदर मुंद्रा सहित एक अन्य फरार है। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अजमेर दक्षिण वृत्ताधिकारी मुकेश सोनी ने बताया कि जयपुर स्पेशल टीम ने अवैध नशीली दवाइयां पकड़ी थी। जांच के दौरान सामने आया कि दवाइयों की खेप अजमेर में भी उतरी है। सूचना पर रामगंज थानाधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी मई जाब्ता ट्रांसपोर्ट नगर स्थित लतीफ के ट्रांसपोर्ट स्थित गोदाम पर पहुंचे, जहां कार्टून रखे मिले थे। ड्रग इंस्पेक्टर से जब कार्टून में रखी दवाइयों की जांच करवाई तो उन्होंने नशीली और नकली दवाइयां होने की जानकारी दी। मौके से 140 कार्टून दवाइयों के जब्त किए गए। साथ ही माल की निगरानी कर रहे ककलाना निवासी मोमिन शाह और रैकी कर रहे चीताखेरा निवासी कालूराम जाट को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी सोनी ने बताया कि कार्टून में रखी लगभग 35 लाख नशे की गोलियां और 14,000 इंजेक्शन जब्त किए गए। नए अपडेट्स हर मिनट ऑन डेली हंट।
दो नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घर में सो रही नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। इस दौरान बच्चियों को जब इस बात की भनक लगी तो वह चिल्लाने लगी, जिस पर परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी के दो साथियों ने परिवार के सदस्यों पर पिस्तौल तान दी, जिसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित परिवार की ओर से धोरीमना थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। वही वारदात में शामिल दो अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ऐसे में पीड़ित परिवार की मांग है उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। देखने में ज्यादा मजा है, वीडियोस देखें ऑन डेली हंट। जिले के रामगंज मंडी कस्बे में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने काम दिलाने के बहाने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को दबोच लिया, जिन्हें सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। तीनों आरोपी स्थानीय निवासी है, जिनकी उम्र 19 से 20 साल बताई जा रही है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि 23 मई को पीड़िता ने रामगंज मंडी थाने पर रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि पन्नालाल चौराहा रामगंज मंडी से महावीर तेली नामक व्यक्ति से उसे घर का काम करने की बात कहकर बाइक पर बिठा अपने साथ ले गया। इसके बाद माताजी रोड पर भगवान एरवाल बबलू एरवाल के साथ छोड़ दिया। वहां से भगवान व बबलू से पिकअप गाड़ी में बिठाकर रेदास कॉलोनी में भगवान के मकान पर ले गए, जहां पर दोनों युवकों ने दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद तूफान एरवाल नामक का युवक भी मकान में पहुंच गया, उसने भी दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 24 घंटे के भीतर ही महावीर उम्र 19 साल, भगवान सिंह उम्र 20 साल बबलू उम्र 20 साल निवासी रेदास कॉलोनी रामगंज मंडी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। गौरतलब है कि रामगंज मंडी क्षेत्र में 3 महीने में सामूहिक दुष्कर्म की ये दूसरी घटना है। इससे पहले मार्च महीने में सुकेत की नाबालिग के साथ झालावाड़ में गैंगरेप की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 31 आरोपी को पकड़ा था। पुलिस सभी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। हमें पता है आपको क्या चाहिए, अपनी पसंद का कंटेंट ओनली ऑन डेली हंट। अलवर के विलासपुर में 2 सगे भाई हरनेक सिंह उम्र 42 साल और सुबेक सिंह उम्र 37 साल आधे घंटे में ही दुनिया छोड़ गए। दोनों दिल्ली और गुड़गांव में वेब डिजाइनर थे। कोरोना से बचने के लिए गांव से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। गांव में सख्ती ज्यादा नहीं थी, इसलिए दोनों संक्रमित हो गए। हरनेक की 4 साल की और सुबेक की 2 साल की बेटी भी है। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। शहर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक 25 वर्षीय विवाहिता ने अपने घर की 3री मंजिल पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। इसकी सूचना पर थाना पुरानी टोंक पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और परिजनों को सूचित कर दिया। उसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द करने के साथ ही आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी। विवाहिता की आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुरानी टोंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को 3री मंजिल पर टीन पर झूल रही विवाहिता के शव को फंदे से नीचे उतारा। शव को सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पियर पक्ष को इसी सूचना दी गई। मृतका ओमा कंवर उम्र 25 साल, 5 साल पहले शादी हुई थी। मृतका के 3 बच्चे हैं। सबसे छोटी बच्ची 6 महीने बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि करीब 3 बजे थाने पर हाउसिंग बोर्ड में सुसाइड की सूचना मिली थी। पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर सआदत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए। पियर पक्ष के लोग जयपुर से टोंक पहुंचे। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। रखो अपने एरिया की खबर, लोकल अपडेट्स ओनली ऑन डेली हंट। मध्य प्रदेश और हाल बेंगू थाना क्षेत्र में रहने वाली एक 15 वर्षीय बालिका के साथ गत माह अपहरण और दुष्कर्म का मामला सामने आया था। किशोरी ने जब अपहरणकर्ताओं से छुपकर फोन करके अपने भाई को इसकी जानकारी दी, तब मां ने पुलिस के सामने बेटी के
अपहरण का मामला दर्ज करवाया। बेंगू पुलिस ने किशोरी को भीलवाड़ा से रेस्क्यू करने के बाद उसका बयान लिया। मामले में मां के बाद जैसे ही किशोरी ने बयान दिया, लेकिन जब घबराई पीड़िता से बाल कल्याण समिति ने काउंसलिंग की तो पता चला कि मात्र 40,000 में उसकी मां ने उसका सौदा कर दिया था और उसको खरीदने वालों ने जबरन एक लड़के से उसका बाल विवाह करवाया। उस लड़के ने उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म भी किया। किशोरी ने बताया कि दुष्कर्मी ने इसके लिए एक महिला को पैसे भी दिए थे। बाल कल्याण समिति ने तुरंत ही पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव को पत्र लिखकर अन्य गंभीर धाराओं में जांच करने के आदेश दिए। इसके बाद इसकी जांच भदेसर डिप्टी अदिति चौधरी को सौंपी गई। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में ओनली ऑन डेली हंट। किशनगढ़ बास थाना पुलिस ने क्षेत्र के गांव हुस्सेपुर में 2 गो तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से गोवंशों को मुक्त कराया है। किशनगढ़ बास के मेवात क्षेत्र से 2 गो तस्कर पैदल गोकक्षी के लिए गोवंशों को जंगल के रास्ते से हरियाणा ले जा रहे थे। तभी मुखबिर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। गो तस्करी की सूचना मिलने के बाद थानाधिकारी गौरव प्रधान ने टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए गो तस्करों को घेर लिया। उसके बाद गो तस्कर गोवंशों को छोड़कर भागने का प्रयास किए, जिन्हें टीम ने उसे तुरंत दबोच लिया। थानाधिकारी गौरव प्रधान ने बताया कि हमने गो तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिनका नाम हकम दिन पुत्र सुबे खान, उम्र 40 साल, निवासी हुस्सेपुर थाना किशनगढ़ बास, और दूसरा नासिर पुत्र जबर, उम्र 23 साल, चावंडी थाना तिजारा निवासी है। गो तस्करों के चंगुल से 2 गोवंशों को मुक्त कराकर दोनों गोवंशों को किशनगढ़ बास के समीप ग्राम बम्बोरा घाटा स्थित भी श्री कृष्ण गौशाला में भिजवा दिया गया है। फिलहाल क्राइम 100 में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।